यस। तो मेन यही है कि तामसिक आहार मतलब जो हमको जड़ बनाता हो, बुद्धि को एकदम आलस से, शरीर को आलस से भर देता हो, जड़ता लाता है। बेहोशी नींद का मतलब वही है, जड़ता, आलस से एकदम ताजगी नहीं महसूस होता खाने के बाद। क्योंकि हम लोग तो बार बार बात करते हैं ना, खाना ये है ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, पर हमको खाने के बाद बहुत अच्छा हाई नहीं लगता। इस तरह का राजसिक मतलब जो हमको काम वासना बहुत बढ़ाता है, मतलब बहुत तीखा खाना या कॉफी, चाय, इससे क्या होता है ना, इंद्रियां बहुत उत्तेजित होती हैं, बहुत मसालेदार। इसीलिए गुरुदेव बार बार वो भरवा भरवा बोल रहे थे ना, भरवा भिंडी, भरवा करेला। वो मन को शांत नहीं होने देता, मन को उत्तेजित करता है, और तामसिक जड़ बनाता है। और सात्विक क्या, जो मन को बहुत प्रफुल्लित करता हो, खाने के बाद ताजगी महसूस होता हो, जीवंत महसूस होता हो। जैसे गर्मी में या कभी ऐसे छाछ अच्छा पिए तो, अब जो कहीं कहीं ना छाछ भी पीते हैं तो बहुत खट्टा, तो वो राजसिक हो जाएगा फिर। या दही बहुत खट्टा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। हाँ, ये वीडियो स्टॉप कर। आज ना ऐसे रुक रुक के शरीर का तप क्या है, वाणी का तप क्या है, ये पूरा बात कर लेते हैं, नहीं तो बाद में ना काफी कुछ वैसे हम लोग को भी छूट जाता है। तो शरीर के तप से दो चीज बोल रहे हैं, एक तो मजबूती बहुत आती है शरीर में, और द्वंद्व के परे जाते हैं, इसीलिए दुख कम होता है। हमारे पिछले पीढ़ी के लोग, हम लोग, जैसे मेरे भी बचपन में, बड़े होने तक भी, अब थोड़ी सुविधाएं अधिक बढ़ गई, तो हमको ना शारीरिक तप बहुत करना पड़ता था। जैसे विद्यालय भी जाना है तो हमको चल के जाना पड़ता था, बस तो होता नहीं था। गर्मी में भी जाते थे, ठंड में भी जाते थे, तो इस शरीर का बहुत तप होता था। और फिर ये मेरे लिए बहुत, जैसे मैं सोच रहा हूँ गुरुदेव जो बोल रहे हैं ना कि गुरु का सम्मान करना, ज्ञानियों का सम्मान करना शरीर का तप है। ये शरीर का तप कैसे हुआ? कैसे इसको शरीर का तप बोलेंगे? लाइक साधना स्वामी। नहीं, साधना अलग चीज है, पर ज्ञानी का सम्मान करना, जिसने ये समझा कि जीवन सिर्फ ये नहीं है, संसार ये सिर्फ नहीं, इससे परे है, जिसने ये अनुभव किया, उसका सम्मान करना, गुरु का सम्मान करना, ये शरीर का तप कैसे है? गुरु गुरु जैसे बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे गुरुदेव हैं तो सुदर्शन क्रिया बता रहे हैं करने के लिए, तो ये करना तो शरीर का तप हुआ है। तो हाँ, गुरु करते हैं। वो जो बोल रहे हैं वो करना शरीर का वो तप है। है। लेकिन मान लो जो किसी, क्या इसको ऐसे देखें क्या कि कोई ज्ञानी, हम जैसे आते हैं ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग आते हैं बात करने के लिए, बड़े बड़े प्रोफेसर आते हैं बात करने के लिए, तो उनको सुनने के लिए हमको बैठना पड़ता है, शरीर को बिठाना पड़ता है, इसलिए शरीर का तप हुआ ये, ऐसा बोलेंगे? जैसे गुरु के साथ सत्संग में गुरुदेव के साथ बैठे हैं, मच्छर काट रहा है, या गर्मी लग रही है, या ठंड लग रही है, फिर भी हम बैठे हैं, इसलिए इसको शरीर का तप बोलेंगे? मेरा हाँ अनुभव नहीं स्वामी, समझे। ये भी हो सकता है स्वामी जी। जैसे गुरुदेव रुद्र पूजा वगैरह कर रहे हैं पर मेरा मन लेटने का कर रहा है, लेकिन नहीं, हमको सम्मान देते हुए हम नहीं लेट सकते। मतलब ऐसे भी हम्म, ऑनलाइन भी हम्म, चल रहा है, तो वो एक हो गया कि शरीर का तप हम कर सकते हैं, हम्म। लेकिन सम्मान के तौर पे हम नहीं लेट रहे, हाँ, तो वो हो गया तप। राजू मामा। स्वामी जी अभी गुरुजी आए थे ना, तो 11 बजे हमारा पहला सेशन था। हाँ, 12:30 बजे था, बहुत हीट थी। हाँ, 1.5 घंटा लोगों को, मतलब फिर आते ही वो बोले आपको तप करना पड़ा, अच्छी बात है, तो वो शारीरिक हाँ। तप हो गया। और मैं ऑर्गेनाइजिंग में था तो इतनी भागदौड़ थी, वो शारीरिक तप ही था स्वामी जी। हम्म।
इसलिए इसको शारीरिक तप बोल सकते हैं, ठीक बात है। जैसे हमारे यहाँ तो होता है ना, कोई टीचर आते हैं तो उनका सेशन रखते हैं, कोई स्वामी जी आते हैं सेशन रखते हैं। अब वो अपना सारा काम छोड़ के सब लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, झेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, झेल रहे हैं या तप कर रहे हैं, शरीर का तप हुआ, हाँ ठीक बात है। तो ये एक तो हो गया शरीर का तप। दूसरा और क्या बोला उन्होंने? ब्राह्मण का मतलब जन्म से जो ब्राह्मण है वो नहीं, ज्ञानियों का सम्मान करना, जो विद्वान है उनका सम्मान करना। ब्रह्मचर्य भी शरीर, ब्रह्मचर्य तो समझ में आता है, ठीक है। और क्या था, और कुछ था क्या शरीर के तप में? अपने बारे, अपने परे सोचना, ये ब्राह्मण का ये लक्षण है। हाँ, विद्वान अपने बारे में नहीं सोचता, जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है उसके बारे में। जैसे पहले तो बहुत होता था, आजकल भारत में कितना हो रहा है पता नहीं। साइंटिस्ट लोग आते हैं, बात करते हैं, बच्चों को ऐसा मोटिवेट करते हैं कि साइंस पढ़ो या पढ़ो। ये हाँ, शरीर का तप तो मान सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और राहुल, अहिंसा। हाँ। अच्छा अहिंसा भी बोला क्या? अहिंसा भी, अहिंसा लेकिन मानसिक तप है, शारीरिक तप थोड़ी है। चलो आगे देखते हैं, सुनते हैं। इसमें लिखा हुआ है सब। क्या बोल रहे हैं? वाणी का तप करने के लिए, वाणी के तप से क्या होता है? वाक मतलब शब्द में शक्ति आ जाती है। जैसे भारत में मैंने देखा है कुछ जगह ऐसे हैं, दिल तो अच्छा ही है लेकिन बोलते हैं तो फिर वो लठ मार भाषा जो बोलते हैं। तो राहुल जहाँ से है ना, वहाँ के लोगों की इसमें बड़ी सिद्धि है। गया बोलेगा। में भी। गया हाँ में भी। गया में भी है ना, महाराष्ट्र में भी कुछ जगह है, कर्नाटक में भी है जहाँ मैं जानता हूँ, दिल्ली में भी है। बात बिना गाली के करता ही नहीं। हरियाणा नंबर 1। हरियाणा भी। और इसमें बहुत क्या गर्व महसूस करते हैं वो। और गड़बड़ है तो शरीर का तप तो आप कर ही रहे हैं, शरीर मजबूत हो गया, काफी कठिनाइयों से शरीर निकल जाता है। पर वाणी का तप नहीं है तो फिर। और बाद में जब आप, कोई भी व्यक्ति वाणी से किसी को दुखी करता है तो दुख अपने ऊपर भी आता ही है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होने वाला है। हम्म। वाणी पर नियंत्रण। आगे देख लें क्या, या और किसी को कुछ बोलना है? संयम 2 करने के बाद स्वामी जी रिएक्शन बहुत कम हुआ है, ऐसे मुझे खुद को लगता है। कंट्रोल बहुत ज्यादा आ गए। हम्म। इसीलिए साधना से तो होता है, ये चीज तो है, सही बात है। स्वामी जी, महाराष्ट्र की विशेषता वारकरी संप्रदाय में आपने देखा हो, शारीरिक तप भी होता है और वाणी का बहुत। भी एक विठ्ठल ही नाम रहता है मुंह में, कुछ भी हाँ बुरा भी हो जाए तो इतना। विठल, हाँ। हाँ, मैं बैंगलोर में भी, सॉरी कर्नाटक में भी काफी जगह है ना, या तमिलनाडु में कुछ भी होगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले के लोग इधर भी तो बिहार यूपी में भी बहुत जगह ऐसे लोग हैं हमारे, हे राम 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 राम। अब हमने इसको समझा नहीं, और फिर हमारे बच्चे, जिस कारण से भी पीढ़ी गड़बड़ा गई। ये हमको फिर से रखना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा। नहीं कुछ हो तो हे राम 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 राम।
आखिरी स्टेटमेंट स्वामी जी, मौन सबसे बढ़िया हम्म। पानी का तप। मौन, हाँ मौन। सोचिए मतलब हम कितने तरह का तप कर रहे हैं जब मौन ध्यान करते हैं। प्राणायाम का तप हो गया, शरीर का तप हो गया, वाणी का तप हो गया, मन का तप हो गया। खाना ले रहे हैं, ये नहीं लेना है, गलती से दे दिया, चुप, तो मन का भी तप हो गया, वाणी का भी तप हो गया। आश्रम बहुत तरह से हमसे तप कराता है, ये बात भी सही है। हम बैठे हैं, गुरुदेव सामने है, कोई आके खड़ा हो जाता है तो तप करा दिया सामने वाले ने हमको, बैठे बैठे ऐसे ही तप करा दिया। गुरुदेव कुछ बोल रहे हैं, दो लोग बगल में बैठ के बातें कर रहे हैं, ये भी होता है। ये है आश्रम जाने से काफी तप, गुरुदेव के आने से भी काफी तप हो जाता है, नहीं? जैसे काफी काफी देर से लोग बैठे रहे, हो जाता है, अच्छा है। आजकल के बच्चे इंग्लिश के वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, उनको भी समझना। हाँ, इंग्लिश में कोई गड़बड़ स्कूल में नहीं। सीख सीख के आते हैं। हाँ, लेकिन वो बार बार वो सब शब्दों का, अपने भी कुछ टीचर हैं, मेरे भी जानकारी में हैं, मैं उनको बार बार टोकता हूँ, क्यों बोलते हैं ये सब, मत बोलो, कुछ और बोल दो। लेकिन वही फैशनेबल हो गया है ना। और हमारे बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो बच्चों के साथ काम करते हैं, तो बहुत फिर क्या होता है ना कि आप उनके साथ उनको ऐसा लगे कि आप उनके साथ हैं, इसलिए आप भी शब्दों का प्रयोग शुरू कर देते हैं। तो आपने तप नहीं किया, उनको उनके साथ अपने आप को जोड़ने के लिए उनके स्टाइल को पकड़ लिया आपने, तो आपका तप चला गया। और ये बढ़िया। आगे देखते हैं अगला। मन के तपस्या, 5 चीजें क्या क्या है? एक तो मन प्रसाद, मन को प्रसन्न रखना, भाव की शुद्धि, और क्या बोला? आत्म विनिग्रह। और किसी को याद है? शांत मन भाव। प्रसाद, क्या? मन प्रसाद। हाँ, मन को प्रसन्न रखना, आत्म विनिग्रह, जो नहीं अच्छा लगता है उसको सहन करना, भाव की शुद्धि रखना, और क्या बोला? 2 चीज और देखो, श्लोक में देखो शांत कोई। भाव। शांत और रखना प्रसाद, मन को सौम्यतम, शांत रखना, सौम्यतम। और क्या? और एक चीज है, भगवत चिंतन। क्या बोली सौम्य और काकी? शांत रहना। मन की तपस्या। तो वही तो मन की भगवत तपस्या। चिंतन कहा है। अंतःकरण के भाव। हाँ, राहुल तुमको समझ में आ रहा है बात? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। जैसे हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जरूरी नहीं है ना। लोग वैसी बात करे, वैसा व्यवहार करे, चाहे वो संस्था की बात हो चाहे समाज की, वो तो आवश्यक नहीं है ना। पर उसके कारण अगर हम दुखी हो गए तो भाव शुद्ध नहीं रहा ना। ये बात सबको समझ में आया क्या? आया? माँ से, पिता से, भाई से, बहन से, किसी से भी कुछ हमारी अपेक्षा है, वो ऐसी बात करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जब बात आएगी संपत्ति के बंटवारे में तो उसमें बराबर मानेंगे बात, नहीं मान रहे तो मन दुखी हो गया। अब मन दुखी हो गया तो भाव तो गलत खराब हो गया मन का। बच्चे हमारा बात नहीं मान रहे, मन दुखी हो गया। फिर क्या होता है? पूरे दुनिया के प्रति ही हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। आजकल का जमाना ही बहुत खराब हो गया है।
इतना साधना करते हैं लोग फिर भी बात नहीं समझते। तो हमारा मन भाव की अशुद्धि से हमारा दृष्टिकोण ही गड़बड़ा जाता है, लोगों को देखने का, दुनिया को देखने का, पीढ़ी को देखने का। ये आजकल के बच्चे ना ऐसे भी बोलते हैं ना, वो युवा पीढ़ी बोलती पिछला जनरेशन कुछ समझता नहीं, कुछ भी बोलो इन लोग को अपने ही बात में अटके हुए। क्या हो गया? भाव की ही अशुद्ध कर लिया आपने, भाव अशुद्ध हुई, वाणी अशुद्ध हो गई, तो सब गड़बड़ा गया। और नहीं संभव है, गुरुदेव बार बार बोल रहे हैं, दुनिया में सब लोग अच्छा करेंगे, अच्छा बोलेंगे, हमारी तरह सोचेंगे, देखेंगे, नहीं संभव है भाई। जैसे हम लोग सेवा के लिए निकलते हैं तो कोई अकेले तो जाता नहीं सेवा के लिए, सब लोग साथ में जाते हैं, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग। अब सब तो एक जैसा व्यवहार करते नहीं, कोई थोड़ा दाएं जाता है, कोई बाएं जाता है, कुछ बोलता है, कुछ नहीं बोलता है। उससे अपना भाव खराब होता है क्या? आश्रम में गए, सिक्योरिटी वाले ने हमको ऐसे हाथ से धक्का मार के साइड कर दिया, अपना मन संभाला क्या हमने? यह हमारा भाव खराब हो गया। हम इतनी बार अपॉइंटमेंट के लिए लिख रहे हैं, पर सेक्रेटेरिएट से कोई उत्तर मिल नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। तब मन का भाव कैसा है? या मिला तो नकारात्मक मिला, तब भाव कैसा है? किचन में खाने के लिए गए हैं, किसी ने कुछ बोल दिया। ये भाव की शुद्धि हमको देखनी पड़े, क्योंकि ये अब भाव की शुद्धि के लिए फिर मौन बहुत आवश्यक है, साधना बहुत आवश्यक है। कम से कम ये बात समझ में तो आए कि भाई किसी के व्यवहार से, वाणी से अपना भाव अगर हम खराब कर रहे हैं तो हमारा तप समाप्त हो जा रहा है। क्या? ये तपस्या तो हमको करनी पड़ेगी। और होता है ना, घर में भी होता है, समाज में भी होता है, रिश्तेदारों में, दोस्तों में भी होता है। वो मेरा एक ना स्कूल का क्लासमेट है, जब भी उससे बात करो ना तो पहले गुरुदेव के बारे में बहुत टेढ़ा मेढ़ा बोलता था, आर्ट ऑफ लिविंग। फिर तो मैंने उससे बात करना ही छोड़ दिया, 2 बार 3 बार, 1-2 बार उसको ब्लॉक कर दिया मैंने व्हाट्सएप पे। और फिर उसको चेतावनी दिया कि भाई तुमको ये समझना चाहिए, तुम मेरे गुरु का तुम नहीं मानते हो ठीक है, पर मेरे गुरु के बारे में तुम गलत बोल करके ये नहीं अपेक्षा रख सकते कि मैं तुम्हारे साथ फिर बहुत दोस्ताना व्यवहार रखूंगा। फिर उसने 1-2 बार गुरुदेव को नहीं तो मेरे ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा जाओ फिर, तुमसे नहीं से नहीं होता, तुमसे नहीं तपस्या होती तो मैं तुमको क्यों झेलने जाऊं? हम लोग साथ में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, कल कोर्स चल रहा था। एक टीचर ने एक बहुत छोटी सी चीज बोलने में बहुत समय ले लिया। तो कैसे आपस में सबका मन उस समय ऊपर नीचे होता है? याद करिए, जितने भी हम लोग टीचर लोग हैं, होता है कि नहीं होता है? मैंने दूसरे टीचर को समझाया, वाह कैसे दिखा रही कुछ। मैं बोला यही मातृत्व है कि आप बच्चे की गलती देख करके ना अपना भाव बिगाड़ते नहीं हैं। इसलिए माँ बनना भी बहुत तपस्या है, माँ पिता दोनों। बच्चा कुछ गलत कर रहा है, प्राणायाम ठीक से नहीं कर रहा पार्टिसिपेंट, आप इतना हार्श नहीं हो जाइए। अरे वो पहली बार कल बैठा है, पहली बार वज्रासन में बैठा है, पहली बार प्राणायाम का पोजीशन ले रहा है, आप पहले ही बार में चाहते हैं कि एकदम ही वो एकदम परफेक्ट कर ले। तो समझ में आया। अब उसने ज्यादा बोल दिया तो मैंने उसको धीरे से बोला, उसकी अगली बारी उसकी थी। मैं बोला देखो उसने बहुत ज्यादा बोल दिया, तुम अपना बात कम करना। एक तो लेट से कोर्स शुरू हुआ, पार्टिसिपेंट लेट से आए,
तो भाव को बचाना बहुत आवश्यक है। ये कैसे संभव है? अपनी साधना, सजगता, बार बार मौन में बैठने से भाव जल्दी बच जाता है। एक बार तो मन ऊपर नीचे होता है, फिर हम ठीक है छोड़ो, जाने दो, इसको नहीं समझ में आती बात, या बाद में अपने समय से ये समझेगा, कोई बात नहीं। हम भी ऐसे ही कुछ देख रहे थे, तो एक कस्टमर कोई गया होगा किसी दुकान में, तो उसने कुछ यहाँ बहुत है ना पश्चिम देशों में, हमारे यहाँ उतना अब बढ़ रहा है, धीरे धीरे बच्चे बहुत सजग हो रहे हैं। तो दुकानदार उसको थैंक यू बोलेगा, कुछ बोलेगा, इस तरह से वो नहीं बोला, उसने वो मुस्कुराया भी नहीं। अब वो बैठ के उसके ऊपर चढ़ गया। तुम मुस्कुरा भी नहीं सकते हो, तुम थैंक यू भी नहीं बोल रहे हो, तो बोलता है तुम्हारा 5 रुपया के चीज के लिए हम थैंक यू बोले, हम मुस्कुराएं। तो उसका भी अपना मूड खराब है, तो दोनों एक दूसरे का भाव खराब कर ले रहे। नहीं बोला उसने थैंक यू, वो नहीं मुस्कुरा रहा है, तो क्या हो गया भाई? तुमको जो लेना है लो और जाओ। तुम उसका मुस्कान खरीदने और उसका थैंक यू खरीदने आए हो क्या? ये सब कितना छोटा छोटा चीज है, हालांकि यहाँ पर ये चीज है बहुत। लेकिन कभी किसी का मन खराब है, कुछ खराब है, तो वो नहीं कर रहा, तो तुम तो अपना मन संभालो। नहीं, बात ठीक लगती है। भाव की शुद्धि बहुत आवश्यक है, बहुत अधिक। फिर और क्या क्या था? जो आत्मनिग्रह, जो नहीं पसंद है उसको सहन करना, मौन। बोलो बोलो, क्या बोल रहा है, और क्या था? और ये सबसे डिफिकल्ट टास्क तो भाव की शुद्धि वाला ही हमें लगा। हाँ, तो अब तो वो समझ में अब आ रहा है ना, क्यों वशिष्ठ मुनि बार बार राम जी को सात्विक राजसिक तामसिक, सात्विक राजसिक तामसिक क्यों बोले, क्यों? ये हमने बात किया क्या? नहीं, वो मैंने किसी और नॉलेज सेशन में बोला, शायद यहाँ भी बताया। जब भगवत गीता हम पढ़ेंगे ना, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अलग अलग नाम से अलग अलग अध्याय में बुलाते हैं। ये बात किया था क्या हमने? ये क्यों बुलाते हैं? कभी पार्थ बोलते हैं। अब पार्थ कौन है? पृथ्वी का पुत्र। अगर हम पृथ्वी को माँ के रूप में देखें, तो पृथ्वी के क्या क्या गुण हमको नजर आते हैं? शेयर करिए। धैर्य, 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 सहनशीलता। सहनशीलता, सहनशीलता, और और खंभीरता, बहुत ज्यादा खंभीर, हाँ, और ममता। और ममता, देने का भाव। देने का भाव। इसका मतलब जब ये मेरे को क्लिक किया कि जब भगवान उसको पार्थ से बोल रहे हैं, देखो तुम में ये सब गुण है, इसीलिए ये वाला ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं। मतलब क्या? ये वाला ज्ञान तभी अंदर जाएगा तब जब तुम में ये गुण होगा। एक जगह बोल रहे हैं तुम अनुसूया हो। क्यों अनुसूया? वो चेतना की अवस्था है जो बिल्कुल शिकायत नहीं ढूंढती, किसी में भी कमी नहीं देखती। और इसीलिए बोले तुमको ये राज विद्या, राजगुह जो योग है ना, वो है। ये जो ज्ञान मैं तुमको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम अनुसूया हो। तो कभी ये पहले ऐसे मैंने सोचा नहीं। अनुसूया मतलब चूंकि तुम कमी नहीं देखते, मुझ में कमी नहीं देखते, बड़ों में कमी नहीं देखते, दोष नहीं ढूंढते हो, इसीलिए ज्ञान तुम्हारे अंदर जाएगा। तब मुझे लगा कि हमारे गुरु लोग कितने, ऋषि मुनि कितने संवेदनशील थे, और कितने तरह से सूक्ष्म रूप से उन्होंने बातों को बताया है। और वो ज्ञान सच में अंदर नहीं जाएगा जब तक हमारे अंदर ये शिकायत करने की प्रवृत्ति है।
तो ये सब भाव की शुद्धि, मतलब भाई अर्जुन ने तपस्या किया ना, 13-14 साल वनवास किया, तभी तो इतनी तपस्या की, क्या क्या चीज उसने सहा, बड़े भाई का अपमान देखा, अपना अपनी स्थिति, इतना बड़ा योद्धा, मतलब कितनी तपस्या की, और उसको कैसे रहना पड़ रहा है, हिजड़े की तरह। वहां भाई का अपमान हो रहा है, पत्नी का अपमान हो रहा है, तब जाके हमको तो भगवत गीता आसानी से मिला, लेकिन गुण तो हम अपने अंदर बढ़ा सकते हैं जब ये बात समझ में आ रही है। अनुसूया क्या है, भाव की शुद्धि है, शिकायत नहीं करना है, कमी दोष, शिकायत नहीं करना मतलब दोष देखना नहीं है, दोष ढूंढना ही नहीं है। अब ये हम सबके लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो बाप रे, हम तो घर में ही सबका दोष ढूंढते रह जाते हैं। कितना दोष हम रोज एक दूसरे का देखते हैं, तो भाव कैसे रहेगा हमारा ठीक। ज्यादातर केस में समझ भाव ही ट्रिगर हो रहा है। समाज के कारण, दुनिया के कारण। अब समझ में आता है, गुरुदेव इतना दबाव में रहते हैं, इंटरव्यू में भी कभी उनका वाणी टेढ़ा नहीं होता, कभी टेढ़ा नहीं होता। इस मामले में अभी बोलना पड़ेगा, मोदी जी, इतना कुछ बोला जाता है पर बोलते नहीं, केवल पॉलिटिकल रैली में, चूंकि वहां पर वोट चाहिए, लोगों को उकसाना है, बोलते हैं, लोगों को उकसाने के लिए बोलते हैं, लेकिन बाकी समय बिल्कुल शांत रहते हैं। भाई तो तपस्या तो कर रहा है वो आदमी, ये तो हमको मानना पड़ेगा। कितने तरह से कितनी बातें बोली जा रही है, हर दिन बोला जा रहा है। तो तप, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप, एकदम। आज सोने के पहले, अभी माँ नवरात्रि चल रहा है, माँ से आशीर्वाद मांग के कि माँ ये सजगता बनी रहे, छूट जाए तो जल्दी वापस आ जाए। नहीं छूटेगा ये तो संभव नहीं है, लेकिन अगर छूट जाए तो आप जल्दी, इसी को बोलते हैं ना, वो पहले भी हमने बात किया है कि ज्ञानी के चित्त को भी हर लेने वाली शक्ति जो है वो मातृशक्ति है। माँ तुम तो कब कौन सा खेल खेलोगी पता नहीं, पर वापस सजगता ला देना। अभी तो कोई भी प्रार्थना करेंगे ना, डायरेक्ट जाएगा एकदम। माँ तो बैठी है सुनने के लिए, ऐसा करके फिर आज सो जाए। कुछ बोल रही हो सोनी? नहीं, यहाँ बैठना भी हमारे लिए, सबके लिए तपस्या ही है, ये भी बात सही है। लेकिन हम चूंकि अब इसको थोड़ा आनंद लेने लगे हैं, रस आने लगा है, तो मन प्रसाद हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, शांत हो जाता है, तो तपस्या का फल तो मिलता ही है, दिखता है, एकदम पता चलता है। बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे। कल हो सकता है 5-10 मिनट देर हो, क्योंकि स्टोनिया वाला सेशन भी है, हो जाना चाहिए, बट फिर भी तो धैर्य रखिएगा सब लोग, हाँ, आपस में तब तक कुछ चर्चा डिस्कशन कर लीजिएगा। कुछ बोल रहे हैं राजू? हाँ, समझ गया। यहाँ बैठना तपस्या नहीं समझ, जब आप नहीं होते हैं और डेट नहीं मालूम होता है कि कब चालू हो रहा है, तो वो तपस्या होती हाँ, है। उसको अब नहीं होता, हाँ वो बात है, वो बात है। बहुत बढ़िया है, तो मिलते हैं कल, क्योंकि परसों तो ट्रैवलिंग में रहूंगा, तो परसों नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? तो ध्यान रखना है, कल है, परसों नहीं है। और परसों शाम को मैं ये कंफर्म कर दूंगा कि अगले 3 दिन हम लोग मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, ठीक है ना? रहेंगे, ज्यादा चांस है कि करेंगे, लेकिन फिर भी मैं परसों ये कंफर्म करूंगा, ठीक है? नवरात्रि के दिनों में बहुत अगर किसी का भाव
किसी घटना से, वाणी से, व्यवहार से खराब होता होगा तो उसकी प्राण शक्ति नीचे चली जाएगी। किसी के बात व्यवहार से अगर मन खराब होता है, मन की शांति चली गई, तो प्राण शक्ति नीचे चलेगी। अब गुरुदेव का तो मन कोई हिला ही नहीं सकता, भाव हिला ही नहीं सकता, तो उनको प्राण शक्ति नीचे जाती नहीं, तो उनको थोड़ी सोना पड़ता है। इसलिए ज्यादा 2-3 घंटा वो विश्राम कर लेते हैं शरीर के लिए। मन के लिए, भाव के लिए तो उनको विश्राम चाहिए नहीं ना। इसीलिए उनकी निद्रा में भी उनका मन पूरा जागा हुआ रहता है, अवेयरनेस पूरी रहती है। हम चूंकि इन सब बातों से प्रभावित हो जाते हैं, मन नीचे आ जाता है, भाव हिल जाता है, तो हमको विश्राम चाहिए हर स्तर पे। इसीलिए गुरु के होने से ना, मतलब साक्षात होने से कितनी सारी बातें समझ में आ सकती है, ये बहुत अद्भुत है। हो जाएगा हमारा भी जब हमारी प्राण शक्ति नहीं प्रभावित होगी इन सब बातों से। ये तो है। ये बहुत सुंदर है। ये जो अभी ये बहुत सुंदर, ये ऊर्जा के स्रोत में जब निद्रा को मतलब समझते हैं ना, तो ये और आज अच्छे से मतलब हाँ, इम्पोर्टेंस बहुत अच्छा हुआ है ये। स्वामी जी, गुरुदेव जब लातूर में आए थे ना, तो एक ड्राइवर बोलता है, गुरुदेव रात के 2:30 बजे चल रहे थे रूम में, और उसको कहीं से किसी गेस्ट को लाना था। तो बोलता है, मैं तो सोया नहीं था, लेकिन गुरुदेव भी नहीं सोए थे, 2:30 बजे वो चल रहे थे रूम में, मैं नीचे से देख रहा था। तो आपने अभी बोला ना 2-3 घंटे ही सोते हैं, तो बहुत कम है उनकी नींद। इसीलिए क्योंकि उनकी प्राण शक्ति, उनको केवल शरीर के स्तर पे उनके शरीर को विश्राम चाहिए। मन, बुद्धि, ये सब में उनका विश्राम ही विश्राम है, तो उनका चल जाता है। जब हम लोग भी ऐसे हो जाएंगे तपस्या एकदम मजबूत, शरीर का, मन का, तो फिर हम भी विश्राम करेंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे, चल जाएगा। बहुत बढ़िया।